वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी ऐच्छिक, पुस्तक अंतराल, पाठ 3, बिस्कोहर की माटी। प्यारे बच्चों, आज हम बिस्कोहर की माटी पाठ का भाग 3 आपके संग पढ़ने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पाठ के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए यह जाना कि लेखक ने अपने गांव में उगने वाले पुष्पों के विषय में हमें जानकारी दी, जैसे कमल, कोइयाँ, कुमुद, कोकाबेली। ऐसे नामों से हमें परिचित कराते हुए लेखक ने यह बताने का प्रयास किया कि फूल हमें सुगंध तो देते ही हैं, साथ ही साथ दवा और औषधि का भी काम करते हैं। पाठ के अग्रिम भाग में हम ये जानने जा रहे हैं कि प्राकृतिक वातावरण में पले बड़े विश्वनाथ, जिसे गांव के लोग विश्वनाथ के नाम से पुकारते थे, को समस्त प्राकृतिक वातावरण उसके परिवार का ही एक अंग लगता। आकाश उसे चांद का टोला दिखाई देता तो चंदा उसे मामा लगता और चंदा में बैठी बुढ़िया दादी की सहेली लगती। इस प्रकार विश्वनाथ प्रकृति और प्राकृतिक परिवेश का निहारता हुआ बड़ा हो रहा था। माँ और बच्चे के संबंध में भी लेखक ने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेखक का मानना है कि माँ के दूध से बच्चे का पोषण होता है और उसके सानिध्य से उसे संस्कार भी मिलते हैं। बालक विश्वनाथ माँ का दूध पीते हुए माँ के स्पर्श में गंध का आनंद भी लेता। यहाँ लेखक अपनी बाल स्मृतियों को हमारे साथ साझा करता हुआ प्रतीत होता है। माँ के संपर्क में रहने को लेखक मानव जन्म की सार्थकता मानता है। उसे लगता है माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। विश्वनाथ जब छोटा था तब उसके भाई का जन्म होने पर उससे माँ का दूध छुड़वा दिया गया। दूध कटरा विश्वनाथ को अब गाय का दूध दिया जाता और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी कसेरिन दाई को सौंप दी गई। दाई के साथ छत पर लेटा विश्वनाथ चांद को निहारा करता। इस प्रकार बच्चे के दृष्टि में माँ क्या होती है, प्रकृति, और को किस रूप में उसने बचपन में देखा, इसका वर्णन वो करने जा रहा है। माँ की तुलना को बतख से करते हुए लेखक बताता है कि जब वह बड़ा हो गया और दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में बतख को अपने अंडों को डैने में छिपाकर सेते हुए देखा तो लेखक को अपनी बाल्यावस्था का स्मरण हो आया। जब लेखक ने देखा कि बतख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को छुपा लेती है और उन्हें सेती है, सतर्कता से अंडों को उलटती पलटती है, कौवे और बाज जैसे शिकारी पक्षियों से रक्षा करती है, तब उसे लगता है कि माँ भी बच्चे को अपने शरीर से चिपकाए रखती है और संसार के कष्टों से दूर रखने का प्रयास करती है। पाठ से संबंधित जिन मुख्य बिंदुओं को मैं आपको समझा रही हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर पटल पर इन सभी मुख्य बिंदुओं को देख रहे हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें और लिखने का प्रयास भी करें। माँ बच्चे के इस प्रसंग द्वारा लेखक वर्तमान युग की माताओं व बच्चों को प्रेरणा देना चाहता है। यहाँ आपको पाठ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, क्योंकि पाठ से पूछे गए प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो मूल्यपरक हों। तो यहाँ पर माताओं के लिए संदेश देता हुआ प्रतीत होता है लेखक कि माताएं अपने बच्चों को दुग्धपान कराएं और उन्हें कुपोषित होने से बचाएं। माँ का दूध पीने से बच्चों की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है और उनका शारीरिक विकास अच्छी तरह हो पाता है। इस बात को आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। तो आधुनिक माताओं के लिए यहाँ लेखक एक संदेश देता प्रतीत होता है। उसी प्रकार बच्चों के लिए लेखक का संदेश है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए अनेक कष्ट सहकर भी खुशी खुशी उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उनकी प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, परंतु वर्तमान समय में पारिवारिक संबंधों में अपनत्व और प्रेम समाप्त होता जा रहा है। बच्चे माता पिता के साथ उचित व्यवहार नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्हें त्याग कर चले जाते हैं। बच्चों को अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना चाहिए, यह संदेश आज के युग की मांग है। लेखक की इच्छा है कि आज
बच्चे इस पाठ से कुछ सीखें और अपने बड़ों माता पिता का आदर करें और उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करें। इसके उपरांत लेखक ने गांव में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सर्पों का उल्लेख किया है। लेखक गांव के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए विषहीन और विषैले सर्पों का भी उल्लेख करना नहीं भूला। विषहीन सर्पों में उसने डोंडहा, मजगिदवा और धामिन जैसे सर्पों के नाम गिनाए हैं। डोंडहा को वामन जाति का मानकर मारा नहीं जाता। विषैले सर्पों में गेहुअन, फेंटारा, घोर कड़ाइच, भटीहा ये नाम लेखक ने गिनाए हैं। ये सर्प गांव में घास पात से भरे मेड़ों पर, मैदानों में, तालाबों के आसपास मिलते थे। आम, पीपल, कैमर की झाड़ी में रहने वाले सांप खतरनाक सांप माने जाते थे। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए लेखक बतलाता है कि गांव के लोग गर्मियों में लू से बचने के लिए कुछ घरेलू उपायों का पालन करते हैं। गर्मियों की दोपहर में जब लेखक छोटा था तो घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था और लू लगने पर माँ लेखक के बदन के किसी भी हिस्से के साथ प्यास बांध देती थी। लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था। आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में शरबत बनाकर पिया जाता। उसे देह में लेपा जाता या नहाया जाता। बिस्कोहर के अंदर बरसात का या वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए लेखक बतलाता है कि बरसात आने से पहले बादल घिरते, गरजते और दिन में ही अंधेरा हो जाता। लेखक अपनी बाल स्मृतियों से वर्षा ऋतु का चित्रण करते हुए बताता है कि वर्षा कई दिनों तक लगातार होती, जिसके कारण कच्चे घरों की दीवारें गिर जाती, गांव में कीचड़ भर जाता और उमस से मछलियां मरने लगती। बरसात में धरती के अंदर छिपे कीड़े बाहर निकल आते, लेकिन पहली बारिश से दाद खाज, फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते। इससे अगले अंश में लेखक ने प्रकृति को सजीव नारी के रूप में देखने का चित्रण किया है। इस पर भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। जब लेखक मात्र 10 वर्ष का था तब वह गांव की एक युवती के प्रति आकृष्ट होता है जो आयु में लगभग उससे 10 वर्ष बड़ी थी। लेखक को जूही की खुशबू और लताओं पर लगे सफ़ेद फूल ऐसे लगते मानो चांदनी ही फूल बन गई हो। बालक विश्वनाथ को वह औरत जूही की लता, चांदनी व फूलों की खुशबू के रूप में दिखाई पड़ती। उसे लगता कि प्रकृति ही मानो नारी रूप में उपस्थित हो गई है। मृत्यु बोध से जुड़ी स्मृति का बोध कराते हुए लेखक बतलाता है कि अपने से उम्र में बड़ी जिस नारी के प्रति बालक विश्वनाथ आसक्त था, उसे श्वेत वस्त्र पहने देखकर वह उसकी करुण कथा जानकर वह मृत्यु के बोध को जान पाया था। घने काले केश वाली श्वेत वस्त्र पहने वह युवती उसकी यादों में बसी रहती थी और उसे व्याकुल किए रहती थी। इस प्रकार लेखक ने प्रकृति के नारी रूप को चित्रित करने का प्रयास किया है। इससे अंत में पाठ की समाप्ति पर मैं पुनः बिस्कोहर की माटी पाठ के उद्देश्यों पर प्रकाश डालूंगी। पहला उद्देश्य है ग्राम्य जीवन से परिचित कराना, प्रकृति से निकटता को बढ़ाना, प्रकृति की ओर लौटने का संदेश देना, माता पिता व बच्चों को उनके कर्तव्य बोध से परिचित कराना। इस प्रकार बिस्कोहर की माटी पाठ समाप्त होता है। पाठ के उद्देश्य से आपको परिचित कराया जा चुका है। पाठ के जिन मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की वो सभी मुख्य बिंदु पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित हैं। कृपया उन बिंदुओं पर ध्यान देकर उसके ऊपर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।